3 नए आपराधिक कानून में बदलाव हो गए हैं। बदल जाएगी हत्या की धारा, सजा की अवधि में भी आ जाएगा बड़ा बदलाव, जुर्माने की राशि भी बढ़ेगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय कानून सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता कानून अब आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की जगह लेगा। ये तीनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र से पारित किए गए थे। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी और सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी। हत्या की धारा जो 302 थी उसकी जगह धारा 301 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिनमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है और इसमें यानी मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है। 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है और साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। आपको बताते हैं कुछ अहम बदलाव के बारे में। सबसे पहला बदलाव, कानून जो नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिन के भीतर फैसला आ जाएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना होगा। वहीं दूसरे, बलात्कार पीड़िताओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी की ओर से पीड़िता के अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। तीसरा बदलाव, कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चों को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए एक कड़ी सजा का प्रावधान है। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों को नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में मुफ्त इलाज करना होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समाप्त हो सकेगी और साथ ही व्यक्ति एफआईआर को अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने की बजाय दर्ज करा सकता है। अब गंभीर अपराधों के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्रित करना अनिवार्य होगा। लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए जब भी संभव हो, पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट की ओर से ही दर्ज किए जाने का प्रावधान है।